नमस्कार। आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। देखिए, ये क्लास 12th सीबीएसई केमिस्ट्री में थर्ड चैप्टर है। चैप्टर इंपॉर्टेंट है, फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस केमिकल काइनेटिक्स से हर साल जेई में, नीट में पूछे जाते हैं। सीबीएसई के हिसाब से भी ये एक अच्छा वेटेज वाला चैप्टर है। देखिए, चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है। धीरे धीरे हम इसके सारे कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। देखिए, सबसे पहले बात शुरू करते हैं इसके हेडिंग से, इसके नाम से, केमिकल काइनेटिक्स। देखिए, केमिकल वर्ड तो केमिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, केमिकल्स को रिप्रेजेंट करता है, तो वहाँ इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। बात छुपी हुई है आगे। आगे लिखा हुआ है काइनेटिक्स। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कई स्टूडेंट्स को मैंने सुना है ये बोलते हुए कि हम पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेमैटिक्स। देखिए, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। काइनेमैटिक्स जो टॉपिक है वो टोटली फिजिक्स में डिस्कस किया जाता है। काइनेटिक्स जो टॉपिक है वो भी फिजिक्स में डिस्कस किया जाता है, लेकिन केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री में डिस्कस किया जाता है। तीनों में क्या डिफरेंस है मैं समझाता हूं, आप ठीक से सुनिएगा तो आपको हमेशा के लिए कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा और आपको ये ध्यान भी रहेगा कि कब काइनेमैटिक्स बोलना है, कब काइनेटिक्स बोलना है और कब केमिकल काइनेटिक्स बोलना है। देखिए, सुनिए, सबसे पहले बात करते हैं काइनेमैटिक्स की। देखिए, काइनेमैटिक्स में हम ब्रीफ कर दूं, शॉर्ट में बोलूं तो ज्योमेट्री ऑफ मोशन के ऊपर स्टडी होती है। अब व्हाट इज ज्योमेट्री ऑफ मोशन, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए एक फुटबॉल है, उसको एक प्लेयर ने बहुत तेजी से किक किया, तो जो फुटबॉल है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, उसकी वेलोसिटी क्या है, उसका एक्सेलरेशन क्या है, इन सब के ऊपर जो स्टडी किया जाता है वो काइनेमैटिक्स टॉपिक में किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई एक हाई जंपर है, उसने जब जंप किया तो उसने अपने नीज को कितने एंगल पे बेंड किया, उसने कितनी हाइट ली, किस वेलोसिटी से उसने जंप किया, ये सारी स्टडी काइनेमैटिक्स में होगी। बात करते हैं काइनेटिक्स की। ये भी फिजिक्स का टॉपिक है और यहाँ पे काइनेमैटिक्स से इसको रिलेट किया जा सकता है। तो फिजिक्स में काइनेटिक्स क्या है, जो भी मोशन अभी आपने डिस्कस किया, जो भी मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया, इस मोशन का कॉज क्या है, लाइक फोर्स एंड टॉर्क, अगर इनके बारे में डिस्कस किया जाए तो वो टॉपिक काइनेटिक्स में डिस्कस किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जब आपने फुटबॉल को किक किया तो कितनी पावर से किक किया, मसल से कितनी स्ट्रेंथ उस पर लगाई उसको पुश करने के लिए, वो काइनेटिक्स में डिस्कस किया जाएगा। किसी एथलीट ने जंप किया तो जंप करते समय उसने अर्थ पर कितना फोर्स लगाया, उसकी मस्क्यूलर स्ट्रेंथ कितनी थी कि उसने इतना हाई जंप लिया, ये सारी जो स्टडी होगी ये सब काइनेटिक्स में होगी। अब बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स की। देखिए, केमिकल काइनेटिक्स में मोशन है ही नहीं, तो जो टॉपिक्स अभी आपने डिस्कस किए काइनेमैटिक्स के और काइनेटिक्स के, वो यहाँ एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर पहुँच रही थी। केमिकल्स एक ही कंटेनर में रिएक्ट करते हैं, तो वहाँ पे पॉइंट ए और पॉइंट बी का कोई सवाल नहीं है, इसलिए वो कॉन्सेप्ट्स यहाँ यूज़ नहीं हो सकते। इसीलिए हमने यहाँ पे काइनेटिक्स वर्ड तो रखा, लेकिन उसके आगे लगाया केमिकल। तो देखिए, केमिकल काइनेटिक्स क्या है, यहाँ पर ब्रीफ करूँ तो सिर्फ इतना सा है कि जब कोई एक रिएक्शन स्टार्ट होती है तो उसे पूरा होने में कितना समय लगता है, जो समय आप निकालेंगे वही केमिकल काइनेटिक्स है। यानी कि एक रिएक्शन की रफ्तार, स्पीड या रेट, कि वो रिएक्शन कितना जल्दी कितने समय में पूरी हो जाती है। जितने समय में वो पूरी हो रही है उस समय को क्या कम या ज़्यादा किया जा सकता है, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग दैट रेट। वो फैक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, सरफेस एरिया, कैटलिस्ट, कई सारे, राइट, जिनसे एक रेट पर फर्क पड़ता हो। तो वो फैक्टर्स के ऊपर भी यहाँ डिस्कस किया जाएगा और वो फैक्टर्स किस तरीके से एक रेट को चेंज कर देते हैं, एक रिएक्शन की रफ्तार को घटा या बढ़ा देते हैं, वो भी यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा अंडर द टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। तो इन शॉर्ट, केमिकल काइनेटिक्स की अगर मैं डेफिनेशन दूं तो आप ढंग से सुनिएगा। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस, factors affecting the rate of reactions. What are that factors? Factors can be temperature, pressure, concentration, surface area, catalyst, etc. And mechanism of the reaction is called chemical kinetics. So chemical kinetics, I am repeating, is the branch of physical chemistry that deals with the study of rate of reaction, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। तो उम्मीद करता हूं आपको बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। केमिस्ट्री के अंदर हम ऐसी रिएक्शंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे जिन रिएक्शंस की काइनेटिक्स स्टडी की जा सकती हो, यानी कि ऐसी रिएक्शंस जो ना बहुत ज़्यादा तेजी से चल रही हो और ऐसी रिएक्शंस ना बहुत ज़्यादा स्लो चल रही हो। मॉडरेट स्पीड से चलने वाली रिएक्शंस की ही काइनेटिक्स को केमिस्ट्री में स्टडी किया जा सकता है। बहुत तेज चलने वाली रिएक्शंस लाइक एक्सप्लोजन्स, लाइक आयनिक रिएक्शंस, जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ही पूरी हो जाती है, उनके लिए रेट निकालना बहुत मुश्किल होता है, आने वाले टॉपिक्स में देखेंगे। सिमिलरली बहुत स्लो रिएक्शंस लाइक कोरोजन, किसी भी मेटल्स का सरफेस का खराब होना नेचुरली, वो बहुत स्लो रिएक्शन है। कन्वर्जन ऑफ कोल इनटू डायमंड, ये भी कई हजारों साल लेता है। इन सब में रिएक्शंस तो हो रही है, लेकिन इनमें टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो ऐसी रिएक्शंस जिनमें समय बहुत ज़्यादा लगता हो या बहुत बहुत कम लगता हो, उनके लिए केमिकल काइनेटिक्स एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है, मैथमेटिकली अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।